नागपुर से चल करके दिल्ली पहुंचे हैं और आपका नाम जैसा आपने बताया कि आपका नाम दीक्षा भूमि है, तो बड़ा पवित्र नाम है। पहले मैं आपको बदनामी करता हूं कि आप दीक्षा भूमि नागपुर से हमारे बीच पहुंचे और माने केपी चौधरी साहब आपके साथ हैं। क्या क्या उद्देश्य है, क्या विषय है जिसको लेकर के आप दिल्ली आए हैं? अभी जो है मुंह में राम बगल में छुरी वाले जो पंतप्रधान हैं वो 5 तारीख को उद्घाटन के लिए जा रहे हैं। साकेत जो है अयोध्या, जिसे अयोध्या भारत की जेरूसलम है, और वहाँ बौद्ध है, जैन है, मुस्लिम है और हिंदू है। ये चारों लोगों का वहाँ तीर्थ स्थल है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिगर माता जो है विशाखा, उन्होंने वहाँ का बुद्ध विहार का निर्माण किया। उसका नाम था पूर्वाराम, और उन्होंने 110 फीट के बुद्ध का विहार बनवाया था और वहीं पे भगवान बुद्ध से दीक्षा ली थी। अरहत सारिपुत्र भी वहाँ पे मौजूद थे। फायान चीनी यात्री, 2 चीनी यात्री जो है वेंसांग, वो भी वहाँ पे गए थे और उन्हीं के रेफरेंस से आज साकेत ये जो है वो बुद्ध धरोहर है। मज़े की बात यह है कि मोहन भागवत के कर कमलों से मोदी पंतप्रधान बने और वो यहाँ इस भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को हिंदू राष्ट्र घोषित करने पे और राम मंदिर बनाने के कगार पे है। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं, किसी से विरोध नहीं, क्योंकि हम लोग जो है वो डिसिप्लिन, हमारा जो बुद्ध है वो विनय और धम्म सिखाते हैं। सम्राट अशोक जो है वो धम्मनायक सम्राट अशोक, उन्होंने 84,000 विहार बनवाए। उसी के जगन्नाथ मंदिर बनवाया उन्होंने, उन्हीं का विठल मंदिर, उन्हीं का तिरुपति मंदिर बनाया। तो मैं आपका आरोप है कि जो जगन्नाथ मंदिर है, विठल मंदिर है, वो सब बौद्ध विहारों को तोड़ करके बनाया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो सम्राट अशोक के बनवाए हुए 84,000 विहार किधर है? वो साकेत में महाबोधि विहार था 110 फीट का, वो कहाँ है? 30 और बुद्ध विहार थे, वो कहाँ है? अशोक स्तंभ वो कहाँ है? मैं और इस राष्ट्रपति से, जिसको पुरी का महंत, जिसको लाते जूते से मारता है, जिसको ये राष्ट्रपति है या उनका हमाल है या आरएसएस का हमाल है? मुझे ये तकलीफ है कि हमें किसी से ऐतराज नहीं है कि वो राम मंदिर बनवाए या जैन मंदिर बनवाए या शाह मंदिर बनवाए। हमें उससे हमारे जो बौद्ध विहार, जो बुद्ध की मूर्तियां हैं वो क्षतिग्रस्त की, वो तोड़ी गई, वो टोटली बुद्ध विहार जो सम्राट अशोक का है वो तो 40 फीट अंदर में है। अगर 40 फीट अंदर में है और 180 फीट अगर ऊपर में है, तो मुझे ये बताइए सम्राट अशोक जो भगवान बुद्ध का महाबोधि विहार गया कहाँ? मैं इस राष्ट्रपति को यूनिवर्सल कंपेशन पीस मार्च जो अंबेडकर भवन से जंतर मंतर के लिए 1 अगस्त को सुबह 10 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं इसीलिए मैंने इनका दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ इस राष्ट्रपति का कि भैया हमारे जो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी जो आपने तोड़ी, किस आधार पे आरएसएस के लोग और कार सेवक लोगों ने तोड़ी है? वो वहाँ के आपका विरोध इस बात का है कि जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बीच में एक चीज बुद्ध विहार को लेकर के, और जब खुदाई में तथागत से संबंधित सामान निकला है तो उसको तोड़ा गया। तो आपका विरोध ये है कि उसको तोड़ा किस आधार पे? या मतलब आपका मंदिर बने, मस्जिद बने, आपका हमें उससे कोई मतलब। अच्छा, तो आपका जो 1 तारीख को 1 अगस्त को जो अम्बेडकर भवन से, जैसा आपने बताया, जंतर मंतर तक मार्च है, शांति मार्च है, उसमें ये मांग है आपकी? जी। चौधरी साहब, जैसा बंते जी ने बताया कि ये जो बंते जी की मांग है, उनके बैनर तले, उनके संगठन तले, आपका और आपके संगठन का क्या रोल रहेगा इस पूरे पैदल मार्च में? देखिए, मैं तो ऐसा है कि जो भी बाबा साहब के मिशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो भी रही हैं और आगे रहेंगी, ऑल इंडिया फेडरेशन SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस की जो भूमिका समय समय पर दी गई उसका हमने निर्वहन किया है। बंते जी ने जो आदेश किया है उनके आदेश की पालना होगी और 1 अगस्त 2020 को प्रातः 10 बजे हम लोग अम्बेडकर भवन पर पहुंचेंगे और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से अपने मार्च को जंतर मंतर तक पहुंचा करके, ले जा करके अपना एक सरकार को हम ये कहेंगे, सरकार से हम मांग करेंगे कि वहाँ पर हमारा बौद्ध विहार था, हमारा बौद्ध विहार वहाँ पर हालत में सरकार को, जब वहाँ पर आप मंदिर बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हमारा समाज उसका विरोध नहीं कर रहा है, स्वागत कर रहा है। आप मस्जिद बना रहे हैं, हमारा समाज उसका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा समाज की ये भी मांग है कि वहाँ पर हमारा जो बौद्ध विहार वो कहाँ गया? बौद्ध विहार वहाँ पर बनाया जाना चाहिए, तभी तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा।
अगर आप ये बताएं कि जब वहां पर खुदाई के दौरान जो चीजें निकल रही हैं वो इस बात का प्रमाण है कि वहां पर बौद्ध विहार था, तो उसको आपको समझना चाहिए, भावनाओं को आदर करना चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्य होता है जब भारत के लोग बाहर जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति बाहर जाते हैं, तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए। कहां से आए हैं? हम बौद्ध की धरती से हैं हम लोग। लेकिन जब बौद्ध धर्म का भी भंते जी ने बताया, इतने बौद्ध विहार कहां चले गए उनका आता पता ही नहीं है। इस पर विचार होने का समय आ गया है। और मैं ये कहूंगा कि वहां पर अयोध्या में आप अक्षरधाम आपने इतना बड़ा बना दिया, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। गांधीनगर में अक्षरधाम बना दिया, दिल्ली में आपने बना दिया, बहुत अच्छी बात बनाइए, लेकिन साथ साथ आप वहां पर बौद्ध विहार भी आपका बनाना आपकी जिम्मेदारी में आता है। और हमारे बौद्ध भिक्षुओं को, हमारे बौद्ध धर्म के गुरुओं को विश्वास में लेना, लेकर के वहां पर एक भव्य जो है वहां पर हमारा बौद्ध विहार बनना चाहिए। तो सब सरकार तो सुनने की स्थिति में है नहीं। जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनकी मांग ये थी कि जो खुदाई में वो बुद्ध के अवशेष निकले उनको सही जगह पर रखा जाए, तो उन पर सुप्रीम कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना और कर दिया। तो फिर आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके पैदल मार्च का सरकार पर कोई असर पड़ेगा? मैं इसके पहले सारनाथ में निकाला हूँ यूनिवर्सल कंपेशन पीस मार्च। 144 धारा में कोई कमिश्नर, कोई पुलिस, कोई SHO मोदी के डर से या मोहन भागवत के डर से वो परमिशन अलॉट नहीं करते। और जानबूझ के अगर यहाँ पे अगर SHO के पास जाओ तो DY कमिश्नर CP अलो नहीं करता, और CP जाओ। मोदी की इतनी दहशत है, मोहन भागवत की इतनी दहशत है कि पुलिस वाले हरेसमेंट के वजह से वो न्याय नहीं दे रहे। मतलब आपका ये मानना है कि शासन प्रशासन जो है जी RSS और बीजेपी और दूसरी बात है, अगर हम पूरे दुनिया के लिए यूनिवर्सल कंपेशन पीस मार्च निकालते हैं, भारत का तिब्बत होने के कगार पे है। भारत आज जर्मनी जैसे हालात के कगार पे है। मैं यहाँ से इस राष्ट्रपति को, मोहन भागवत को, मोदी को, उनके कार सेवक को, पूरे भारत के लोगों को मैं हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के विनती करना चाहता हूँ ये आपके माध्यम से कि आज कहीं ऐसा ना हो हमारा तिब्बत हो जाए। एक चिंगारी पूरे माचिस की जरूरत नहीं, एक थोड़ी तीली पूरे घर को जला सकती है। आज मोहन भागवत कोविंद जिस पद पे बैठे वो राष्ट्र के पिता है, वो राष्ट्र के पिता है। उन्होंने यहाँ से समझ लेना चाहिए कि हम बौद्ध भिक्षु हैं, हम शांति के दूत हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सल कंपेशन पीस मार्च मैंने जैसे चैत्य भूमि में निकाला हूँ, सारनाथ में निकाला हूँ, वैसे हम निकालना चाह रहे हैं। और डिसिप्लिन के साथ में, हमारा जो देश है वो डिसिप्लिन पे चलता है, पूरी दुनिया डिसिप्लिन पे चलती है। चौधरी साहब, आप सरकार को कोई संबंधित ज्ञापन वगैरह भी सौंपेंगे परसों 1 तारीख को? निश्चित रूप से जी निश्चित, हम सभी संगठन, अम्बेडकरीवादी संगठन, बौद्ध भिक्षु, सभी बौद्ध भिक्षु। कौन से संगठन को आपने आमंत्रित? मैंने सभी संगठन को ये किया, वामसेप, समता सेन दल, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सभी संगठन को मैंने आह्वान किया है। वो कोई भी है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। आपकी परमिशन वगैरह भी? जी परमिशन मैंने निकाला हूँ, कल दिया हूँ मैंने, और बहुत ही तुरंत मैंने ये एक्शन, और सभी को व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी को मैंने इनवाइट किया हूँ। मैंने सभी दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, सभी 1 तारीख को, 1 अगस्त को सुबह 10 जी मैं बहन मायावती को, प्रकाश आम्बेडकर को, मुकुल वासनिक को, खड़गे जी को, भंते शिवली को, भंते चालिंदा को, भंते ससाई को, भंते आनंद जी को, महातेरो जो आगरा के हैं, जिन्होंने बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए किया, उन सभी को मैंने फ़ोन से, व्हाट्सएप से, सभी से इनविटेशन किया। मंत्री जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे है। आप एक तरफ उसका वहाँ पर इसके लिए मार्च निकाल रहे हैं और आपने अभी जो सारी बातें बताई, हमारे दर्शक इसको सुन रहे हैं। दूसरी तरफ जो महाबोधि सोसाइटी है, जो गया में महाबोधि महाविहार है, वहाँ के बौद्ध भिक्षु हैं जो इन्होंने अभी वहाँ के सरोवर का पानी और मिट्टी राम मंदिर निर्माण के लिए दी है, तो इसको किस नज़र से देखें? RSS ने 3000 भिक्षु प्लांट किए हैं। RSS ही बौद्ध का पूरा बुद्ध गया का, सारनाथ का पूरा पैसा खाती है, जिसकी तरफ से महाबोधि सोसाइटी है, अखिल भारतीय भिक्षु संघ के प्रज्ञादीप भंते जी जो है वो RSS के लिए काम करते हैं। अगर मुझे ये बताइए, अगर कौन ऐसा भिक्षु है जो मंदिर बनाने के लिए मिट्टी देते हैं? ये पूरा प्लांट है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये जो मोहन भागवत और RSS के इशारों पे ये हो रहा है। हमें बोलिए ना, हम आते हैं ना। अब मोहन भागवत, मोदी जी हमें क्यों नहीं बोलते? हम तो पंचशील बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए काम करते हैं। बाकी भिक्षु जो है, भंते सुरेश ससाई को क्यों नहीं कहा? नहीं, पिछले 70 साल से भंते सुरेश ससाई हो, भंते आनंद हो, महातेरा जी,
उनके नेतृत्व में बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है। जी। एक बार मैनेजमेंट में 6 लोग वहाँ गए थे, जैसा जी, मुझे जी। पता है। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार की सरकार रही हो, लालू जी। यादव की सरकार रही हो, बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन अभी तक नहीं हो पाया। अब ये साकेत मुक्ति आंदोलन आ- सरकार ने पहले न्याय नहीं दिया, अभी क्या उम्मीद है? बाला साहब देवरस जो आरएसएस के पहले मुखिया थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि अयोध्या का अगर अयोध्या मंदिर का जो है अगर वो मुद्दा अगर सुलझ गया तो हम बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन देंगे। क्या मोहन भागवत, क्या वो आरएसएस के अगर संघ नायक है तो क्या इस मैंने बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन, बुद्ध गया जो है सारनाथ का जो पैसा आज तक आरएसएस के लोग और कांग्रेस और बीजेपी के लोग खास तौर पे, ये दोनों एक ही है, कांग्रेस और बीजेपी। मैं तो ये बोलता ये दोनों भी, मिस्टर गांधी, बाबा साहब कहते थे कि मिस्टर गांधी आई हैव नो मदरलैंड। तो ये जो मदरलैंड थी, ये भगवान बुद्ध की जो आइडेंटिटी है, इन्होंने हमको नव बुद्ध बनाया। कोई मुस्लिम को नव मुस्लिम बना सकते क्या, नव क्रिश्चियन बना सकते क्या? हम बौद्धों को सर्टिफिकेट दिया नव बौद्धों की। इन्होंने प्लांटली बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी हिंदुओं के लिए, कांग्रेस क्रिश्चियनों के लिए काम कर रही है। मुझे ये बताइए कि क्या राहुल गांधी हमसे माफ़ी मांग सकते हैं कि उनके पिताजी ने बाला साहब देवरस के मिली जुली से वहाँ पे अयोध्या के जो दरवाजे खोले थे? क्या गांधी परिवार, क्या बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी के लोग बौद्धों से, यहाँ के बौद्धों से माफ़ी मांगेंगे? मुझ जैसे भिक्षु से माफ़ी मांगेंगे? नहीं, ये लोग सिर्फ वो बौद्धों के आधार पे पूरा राजकारण करते हैं। मैसेज कन्वे कर रहे हैं। जी, जी, और जी। मैं तमाम अपने दर्शकों से अपील करता हूं कि बंते जी का जो आह्वान है, हमारे केपी चौधरी साहब का जो आह्वान है, 1 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुंचिए और शांतिपूर्वक इस मार्च में हिस्सा लीजिए और अपनी बात